रहते हैं या कुत्ता रहता है। घर के सामने मंगल चिन्ह होना चाहिए, मंगल कलश होना चाहिए, स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए, भगवान का नाम लिखिए, भगवान के नाम से जो है अपने घर का नामकरण करिए। गृह जो है गृह पालक का गृह मत बनाइए। गृह पालक किसको कहते हैं? कुत्ते को कहते हैं। कुत्ते का काम है घर की रखवाली करना और घर के बाहर उसका स्थान होना चाहिए, घर के भीतर नहीं। गौ माता की जय। गायों का संवर्धन करना, गायों की रक्षा करना हमारा आपका दायित्व है। एक एक गैया को हम लोग संभाल लेंगे, अपने घर में रख लेंगे। हमारा जो सड़कें पे गाय घूम रही हैं, नित्य जो गोवध हो रहा है, इससे ये भारत मुक्त हो जाएगा, हमारा राष्ट्र इस कलंक से हो जाएगा। कई लोग कहते हैं हमारा घर छोटा है, मुश्किल है, गाय की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो जिस घर में आप गाय नहीं रख सकते हैं, उनको वो चाहिए कि गौशाला में जाकर के एक गैया को गोद ले ले, समय समय पर उससे मिले, उसको जाके कुछ खिलाए ताकि वो पहचाने। गैया केवल मात्र सूंघ लेती है तो शरीर की बीमारी दूर हो जाती है, केवल सूंघने मात्र से। वो शक्ति गैया के अंदर सारी बीमारी अपनी तरफ खींच लेती है। सारी जो विकृतियां हैं गैया मैया अपनी तरफ खींच लेती है। तो गाय के दूध से, गाय के घी से, गाय के गोबर दही से पंचभौतिक बनते हैं, यज्ञ में काम आते हैं। इसलिए गैया को ऋषियों को प्रदान कर दिया। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो इस बार समुद्र के भीतर से अप्सराएं निकली, पारिजात निकला, स्वर्ग में भिजवाया गया। ततः चाभीरभूषाक्षा श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ते दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। इस बार समुद्र के भीतर से स्वयं भगवती लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। वो लक्ष्मी मैया की जय हो। लक्ष्मी जी की आभा प्रभा शोभा को जब देखा सबने, सब कहने लगे इन्हें हम। उन्होंने विचार किया ये दुनिया में जितनी भी लड़ाई हो रही है लक्ष्मी की वजह से ही हो रही है। पड़ोसी से झगड़े, भाई भाई से झगड़ा, देवरानी जेठानी किसकी वजह से? लक्ष्मी की वजह से। तो सब कहने लगे इन्हें हम लेंगे, भाई लक्ष्मी को कौन नहीं चाहेगा। भगवान ने कहा आपस में मत झगड़ो, इन्हीं के ऊपर सौंप देते हैं, जिसके गले में ये माला डाल देंगे उसी की। हाँ ये बात है। तो लक्ष्मी जी के हाथ में एक माला थमा दी, देखे देवता लाइन में बैठ गए, ऋषि महर्षि भी बैठ गए, भोले बाबा भी चमीदा गढ़ के कुंती में बैठ गए, कहीं अपना नंबर आ जाए। लक्ष्मी जी माला लेकर के सबसे पहले ऋषियों की पंक्ति में गई, दुर्वासा को देखा, अरे भजनानंदी हैं, तपस्वी हैं। दुर्वासा तन के बैठ गए, लगता है अपना नंबर आ गया।